हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखना या अधिगम, जिसको लर्निंग भी कहते हैं, आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम क्या होता है और अधिगम की परिभाषाएं और साथ ही थॉर्नडाइक के नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सीखना या अधिगम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सीखना या अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं ना, लर्निंग। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं उपक्रियाएं करता है, तो सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। ठीक है, सीखना का मतलब क्या है? लर्निंग, अधिगम। उदाहरण, छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इस विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब बालक ये सीख चुका है कि दीपक के पास, चलते हुए दीपक के पास हाथ लेके जाएंगे तो वो जल जाएगा, मतलब उसने ये सीख लिया है, यही अधिगम है। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अधिगम से संबंधित परिभाषाएं हर सीटेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, ऑल टेट एग्ज़ाम में, ये राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो आप इसको अच्छे से दोस्तों याद कर लेना कि सीखना और अधिगम की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। ठीक है ना। तो वुडवर्थ के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी ये, आप अच्छे से याद कर लेना इनको। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया। आप चाहे तो इनको कॉपी में लिख देना, आप भूल जाओगे। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना इनको, यही परिभाषा पूछी जाती है। वुडवर्थ की याद कर लेना, स्किनर, सब इंपॉर्टेंट है ना ये। सेकंड है, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कॉल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी अस्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीखने के नियम। जो सीखने के जो नियम दिए थे, अधिगम के नियम, और किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर इनका प्रयोग किया था ना, और इसके आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिए थे। सो इस पढ़ते हैं आज सीखने के नियम। ए एल थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम बताए। पहला मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम की बात की है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम के अंदर इन्होंने 5 नियम की बात की, अर्थात इन्होंने कितने 8 नियम बताए थे। कितने? 8। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। इसमें प्रश्न, हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न या तो ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, या कौन सा, 4 ऑप्शन देगी उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है ना। ऐसे प्रश्न इसमें पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। प्राइमरी लॉस, इसमें 3 प्रकार का होता है।
पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को भी दो भागों में बांटा है, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, आगे हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, अब ये 5 नियम कौन कौन से? गौण नियम, सेकेंडरी लॉस बोलते हैं इनको। तो पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है समानता का नियम। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला नियम है मुख्य नियम। सीखने के मुख्य नियम 3 प्रकार है, जिस प्रकार है। ठीक है, पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के मुख्य नियम 3 प्रकार है, जिस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है एवं शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता है या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझलाता जाता है या क्रोधित होता है, वह सीखने की गति धीमी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए तत्पर होता है ना। ठीक है, समझ गए आप? इसको आप साथ साथ में लिख भी देना अपने कॉपी में, नोट डाउन कर देना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये थॉर्नडाइक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न एक न एक आता है। इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए ना। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र ही सीख जाता था, जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता है उसे वह भूलने लगता है। जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइपिंग करना, साइकिल चलाना। इसे उपयोग तथा अनुपयोग, यूज़ और डिसयूज का नियम भी कहते हैं। उपयोग और अनुपयोग का नियम, ये रीट में भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोग और अनुपयोग का नियम किसे कहते हैं, तो किसको कहते थे? ये अभ्यास के नियम को कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम बार बार करते रहते हैं तो वो उपयोग का नियम, चीज़ को हम भूलते नहीं है। चीज़ को हम लंबे समय तक करते भी नहीं है तो धीरे धीरे उन चीज़ों को हम भूलने लग जाते हैं, वो अनुपयोग का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख का या संतोष मिलता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार दंड का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसको, सुख दुख का, और ये प्लेजर पेन और पुरस्कार दंड का नियम भी कहते हैं। मतलब बालक को जब सकारात्मक पुनर्बल मिलता है तब वह उस कार्य को बार बार करता रहता है। यदि बालक को नकारात्मक पुनर्बल मिलता है तो उस काम को नहीं करता है। यही प्रभाव का नियम कहता है। ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे। आगे हम इसके गौण नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक यहाँ तक ही समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।